मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પાંચમો બોલ છે ને, જીણ વયણમ એ ભાષદી તંગ પાળેવું અસ્તકમાણો વી વ્યવહારણ વી અલિયમ બદદી સો સચવાય. જે મુનિની ચારિત્રના ભેદ છે ને, चारित्र का भेद है 10 प्रकार. मुनि जिन सूत्र ही के वचन को कहे, जिन सूत्र को ही वचन को कहे, उसमें जो आचार आदि कहा गया है उसका पालन करने में असमर्थ हो तो भी अंता न कहे. हाँ, मैं बराबर पाल सकता नहीं, मेरे दोष लगते हैं, ऐसे जिनवाणी जी कहे ते प्रमाणे कहे, अपना स्वच्छंद न करे. हाँ, पालन करने में असमर्थ हो तो भी झूठा न कहे. हाँ, और जो व्यवहार से भी अलग नहीं कहे. हाँ, व्यवहार बोल है उसमें भी असत्य न कहे. बोल चाल गृहस्थी हारी चलती और बात में व्यवहार में भी झूठा न कहे. ये मुनि सत्यवादी है. 10 प्रकार लीधा है उसमें, 10 प्रकार है. नाम सत्य, द्रव्य सत्य, भाव सत्य, गिरी. उसमें अपना बात तो ये है सत्य स्वरूप भगवान. जानने में आते ही जो चीज उससे जानने वाला को जानना, ये सत्य है. हाँ, क्या किया? ये चीज जानने में आती है उसको जानते हैं, नहीं मानते हैं मैं उसको जाना, पर जानने वाला जुदा है, जानने वाले को जाना नहीं. हाँ, सत्य है. जानने वाले को जानना, जानने लायक को जानना, ये छोड़कर हैं जानवामा जो चीज आती है ज्ञेय, वो तो भी दूसरी चीज है, पर जानने वाला कौन है? हाँ,
ये तो अंतर लक्ष्य करे तो जानने वाला को जान सके। बर लक्ष्य में तो जानने लायक चीज जानने में आती है, वो तो पर है। समझ में आया? ऐसे हैं वेदन में आने लायक को वेदते हैं, जानते हैं वेदन में आना, पर वेदन करने वाला जो चीज है, परम सत्य तो ये है। समझ में आया? भगवान परम सत्यार्थ ये भूतार्थ वस्तु है, उसको न जाना और पर को जानने में रुक गया। और पर का वेदन होता है, भले राग का, पर का लक्षण शरीर का ऐसा ऐसा वेदन हम दिखते हैं ना, राग पर वेदन करने लायक को वेद्या जाया। तो भगवान वेदन करने वालों चीज कौन है? उसको जानना ये सच वस्तु है। समझ में आया? विशेष अधिकार है, अन्य दोस्तों बोल रहे चाल तो अधिकार समय साल। परम सत्य प्रभु ये बीजी रीते बात किया है, बाकी तो सत्यार्थ जो भूतार्थ वस्तु है, ये को जानना ही सत्य है। बाकी पर को जानने में रुकता है, तो पर को जाना, पर जानने वाला कौन है उसको जाना नहीं, तो ये असत्य है। समझ में आया? गाता है इसको थोड़ा सूक्ष्म विषय है प्रभु, विषय सूक्ष्म है। इस प्रकार का अर्थ कि आत्मा जे छे, आत्मा है वस्तु, ये अपना स्वभाव से अभिन्न है અને राग आदि परदृश्य से ही भिन्न है। चैतन्य वस्तु है ने, सजात्म स्वरूप पूर्णानंद प्रभु चैतन्य तत्व है ने, वस्तु है ने, ये टिकाऊ शुद्ध चैतन्य वस्तु, ये अपना स्वभाव से ज्ञान दर्शन आनंद आदि स्वभाव से अभिन्न है અને परद्रव्य शरीर कर्म आदि से भिन्न है। अपने से अस्थि है, पर से नास्ति है। ये चीज में परद्रव्य के कारण से उत्पन्न होते हैं विकार, पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति, ये भी विकार है। विकार से भी वस्तु चैतन्य मूर्ति है, भिन्न है। वो कारण है चैतन्य एकत्व है, द्वैत संबंध उसको है ही नहीं। दयादान व्रत काम क्रोध का राग उसका स्वभाव में संबंध है ही नहीं, एक स्वरूप है। एक ने बगड़े बे, जो राग ना संबंध हो तो आत्मा मलिन हो जाता है पर्याय में। समझ में आया? तो बहुत जड़ी बात भाई,
इस प्रकार अर्थांत शुद्ध आत्मा त्रिकाओ और से भिन्न ने विकार से भी भिन्न एकत्व रूप जो है, इस प्रकार शुद्धात्मा की शुद्ध आत्मा पवित्र प्रभु अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ये ना ऐसा स्वभाव से भरा पड़ा प्रभु है। ये शुद्धात्मा की उपलब्धि, उसकी प्राप्ति सम्यक दर्शन में उसकी प्राप्ति होती है। समझ में आया? આ તો બધું જળ માલ, શરીર, વાણી, કર્મ, પૈસા, મકાન, ધૂળ, એ તો જળ है। दुनिया पागल है तो पागल कीमत करे ने। पागल नहीं, अस्पताल में બધા पागल होशियारो એને पागल विशेष के पागल नहीं अस्पताल में, એમાં બધી पागल नहीं अस्पताल है जगत में। भगवान अंदर आत्मा सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ देव परमात्मा एक कहा, एक चीज की खबर नहीं। मैंने शुभ शुभ राग आदि है, उसको अपना मानकर काटते हैं, भूंड है, भूंड विष्टा को चाटे। भगवान आत्मा आप मुझे बात से प्रभु, आ तो जन्म मरण रहित होने की चीज है। आए कहे कोई पुण्य करे, स्वर्ग मिले, धूल मिले, ये बातें आए नहीं। 4 गति 84 अवतार, अनंत अनंत 84 लाख योनि, एक एक योनि में अनंत वैर जन्म दिया है। अनादि का है, आदि है चीज की आदि क्या है? अनादि है अनंत काल की चीज। ये कहा रही अभी तक 84 अवतार में परिभ्रमण करते हैं, नरक निगोद भूंड कांगड़ा कुचरा का भव करके अनंत अनंत हो गाया। उसका कारण कि चैतन्य स्वरूप जी शुद्ध है, एक रूप है, उसकी प्राप्ति न किया। पर पुण्य ने पाप को प्राप्त किया, या मायनी सामग्री मेरे मिली ही प्राप्त किया। ये तो ब्रह्म ज्ञान है, 4 गति में रुड़ने का कारण है। इस प्रकार शुद्धात्मा की उपलब्धि, उपलब्धि नाम अनुभव, शुद्धात्मा की प्राप्ति क्या होता है, उससे अपने में क्या होता है, ये अब निरूपण करते हैं। 154 जो एवं जानीता जादी परम अपगं विशुद्ध पा सागारो अनगारो कवि सोमो दुगंठी। नीचे हरिगीत। जानी शुद्धात्मा बनी जावे परम निज आत्मने, साकार आकार हो ये मोह ग्रंथि क्षय करे। टीका श्रीनिवास से भाई दिनेश्वर देव परमात्मा एक समय में 3 काल 3 लोग लिखा, उसने आकर कथन किया प्रवचन दीव ध्वनि द्वारा। ये वाणी का कथन है, वाणी से उसने किया, वो भी निमित्त से कथन है। वाणी ओमनी ध्वनि निकली, पूर्ण सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर हुआ, तो पूर्व का बंद कर्म था, तो उसमें ओम ध्वनि, होठ बंद, कंठ बंद, ओम ध्वनि उठती है। उससे संतों शास्त्र रचते हैं, शास्त्र रचने में से आप प्रवचन सार ओम महिला है, प्रवचन सार। ठीक है, यह यथोक्त विधि के द्वारा
स्मरण है ना? यथोक्त विधि के द्वारा क्या विधि कि चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा त्रिकाળી ધ્રુવ અને રાગ આદि પર વસ્તુ બધી અધ્રુવ. નિત્યાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ, શુદ્ધ સ્વરૂપ ધ્રુવ. એ સિવાય રાગ, દયા, દાન, વિકલ્પ ને આ બહારની ધૂળ ને મકાન ને બકાન ને આ બધું એ બધું અધ્રુવ. ઊંડા નાખ્યા હોય તો પર વસ્તુ નાશ પામે. ઊંડા નાખે. અરે મુંબઈમાં નથી મોટું મકાન કેટલા લાખનું પાછળ શું કહેવાય તમારી સિમેન્ટ, એ તમારા નામે ભૂલી ગઈ. તમારા સિમેન્ટ સિમેન્ટનું પાછળ કરતો મોડી ઉધડે આપી છે કોકને મોડી વાપરી ત્યાં 12 વાગે બધા ખાઈ પીને સુતા હતા. ઉપરથી પીડ્યું કરોડો રૂપિયાનું મકાન ને 400-500 માણસ. બાપુ નાશવાન છે પ્રભુ, એમાં ચીજ હે ક્યાં? अविनाशी तो एक भगवान अंदर, नित्यानंद कायम रहने वाली चीज शुद्ध. पर्याय में मलिनता है, वो शुद्ध आत्मा नहीं. જેની વાત आई એને कभी सुना नहीं, कोई विचार किया नहीं. खबर मैंने किया था. इतनी सूचना मिले, आ करो आ करो आ करो आ करो. इतनी 5 इंद्रिय तरफ का जानपना में रुक गया तो अपनी चीज क्या है अंदर जानने का फुर्सत नहीं. બહારના કામની સૂચનાઓ મિલે बहुत मर्जी और 5 इंद्रिय जानना जानपना में रुक गया. आंख से रूप देखना, नाक से सुगंध, स्वाद, कान सुनना, स्वाद, स्पर्श इंद्रिय सारी अखंड स्पर्श है ना. स्पर्श इंद्रिय का विषय में एकला विषय स्त्री का विषय स्पर्शेंद्रिय का एक है, पर उसका स्पर्शेंद्रिय का विषय तो 8 है. ठंडा, गरम, उष्ण, लुखा, टुकड़ा, हलवा, भारे, ये सब विषय में स्पर्शेंद्रिय का विषय में रुक गया अंदर. अरे इन्हें आत्मा ने दया न करी कभी. मेरा क्या होगा, मैं यहीं से क्या जाऊंगा, पता नहीं, कहीं खबर नहीं. ये कहते हैं इस विधि से द्वारा भगवान ध्रुव है અને વિકાર का दयादान काम क्रोध का परिणाम બધા અધ્રુવ क्षणिक नाशवान है. અને शरीर आदि लक्ष्मी आदि है तो બધું नाशवान धूड़ है. ऐसा जिसने भेद विज्ञान किया, ध्रुव से ध्रुवपणी चीज भिन्न है. આવી વાત દુનિયામાં ડૂબી આવ્યું હતી, ગળા સુધી ડૂબી ગયા એને આમ કેવું. ભગવાન માર્ગ તો એ છે પ્રભુ, એ સુખનો પંથ કોઈ દૂસરી ચીજ છે. આ તો સંસારના દુઃખના પંથે દુરાઈ ગયેલા એના વિશે राग ने द्वेष ने मिथ्या भ्रम. भगवान त्रिलोकनाथ सर्वदेव का पुकार है प्रवचन में. प्रभु तेरी चीज अंदर नित्यानंद प्रभु है कि नहीं, शुद्ध ध्रुव. हमें राग आदि अध्रुव ने पर तो अध्रुव है, ऐसा भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा की प्राप्ति कर ले अंदर. रामा क्या पैसा माडिया में पूजा हुआ गुड़ में आवलो नहीं कितु
40 करोड़ ने अपना अपना साहू जी शांति प्रसाद तो थे ना दिल्ली में आया था व्याख्यान नहीं देते 40 करोड़ उनमें 2 अबज 40 करोड़ शांति गोवा 2 अबज 40 करोड़ मरी गयो 5 मिनिट में 1 वर्ष नंबर छोकरा बेसे छोकरो दृष्टि ने पीण्यो पैसा घना हैरान मुंबई आयो तो दर्शन करवा પછી મારા પિતાજીને આપના દર્શન કરવા ગુજરી ગયા મુંબઈમાં ગુજરી ગયો બાપ હા મોટા 40 લાખના તો એક મકાન 10 લાખના 8 લાખના મકાન ગોવામાં ધૂળમાં એમાં ક્યાં હે મરીને હાડા ગયા ધૂળમાં ગયા છે ઢોર સમજે ત્રિયંશ में बहुत घना जीवो तो त्रियंश में त्रियंश की संख्या बहुत है स्वर्ग में भी जाते हैं तो त्रियंश की संख्या बहुत है माई के मर के जाते हैं मनुष्य आदि बहुत धर्म है नहीं आत्मा का भान नहीं मैं कौन हूँ क्या तो है नहीं उनका ठिकाना नहीं एक आध बार कोई साधारण पुण्य कर दिए तो उसमें सारा हेरण की चोरी सोई का दान उनका ठिकाना नहीं तो उसके क्या गति परमात्मा एम कहते हैं कि ये आत्मा ये अपनी चीज को न जाना અને આડોડાઈ क्या कहते हैं टेढ़ाई भाई तुम्हारी हिंदी भाषा बहुत नहीं आती है टेढ़ाई बहुत किया राग ने द्वेष ने विकार की टेढ़ाई बहुत किया तो टेढ़ाई हम जीव करके त्रियंश में टेढ़ा हो गया मनुष्य ऐसा है मनुष्य ऐसा है ना त्रियंश टेढ़ा है गाय भैंस घोड़ा घास किसको ली टेढ़ा है ना टेढ़ा तो आत्मा टेढ़ा हो गया तो उसका शरीर भी टेढ़ा हो गया समझ में आया पण जिसने आत्मा प्राप्ति किया तो उसमें क्या होता है ये कहते हैं शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है भगवान शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु ध्रुव नित्य है अविनाशी है अनादि अनंत है सत है अहेतुक है कोई हेतु से हुआ नहीं ऐसा शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है ये ध्रुव है ऐसा जो ज्ञानी जानते हैं उसी में प्रवृत्ति के द्वारा क्या कहते हैं 5 इंद्रिय बंद करके अंदर शुद्धात्मा जी ध्रुव है टिकावली अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान का पिंड है ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव को जानता है ये कोई ज्ञानी अपना शुद्धात्मा को जानते हैं दूसरा न जानना नहीं जगत का जानना वकीलात ने न डॉक्टर ना ने ये बड़ा पाप है अर्जुन भाई गुजरी हम डॉक्टर ने अपने બહુ સાથ કાગળ હતો એના દીકરાનો આ બહુ આવતો બહુ પ્રેમ બહુ વાંચન ત્યાં કાપ તમારું કાપના ઇસ્પિતાલમાં પણ છેલ્લે 3 કલાક તો કે સારા ઇસ્પિતાલમાં સોનગઢ ખડી કરી દિયા ધોન લગાડી દે આત્માની બે છૂટને કાલે બહુ વાંચન હતું સારું શ્વાસ નિકાળી સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ સહજાનંદી સહજાનંદ સ્વામિનારાયણ કે નહીં હો
સહજાનંદ આત્મા હૈ, સહજ સ્વભાવી આનંદ. એ સ્વામી પોતે પોતાનો સ્વામિનારાયણ આત્મા હૈ. સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપी ये पवित्र भगवान है अंदर. पुण्य पाप का मलिन भाव से तो रहित प्रभु है अंदर. शुद्ध सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी तो टिकाओ ध्रुव रहने वाला, विनाश नहीं होने वाला, ये मैं हूं. ऐसा कोई धर्मी जीव अपने को ध्रुव जानते हैं अंदर में. नवराज क्या, फुर्सत क्या. બહારની પ્રવૃત્તિ અને બહારના ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાન, इंद्रियों ज्ञान पर बर्बाद आत्मा को करते, नुकसान करते हैं. उन पाप तो नुकसान करते ही, केम के भगवान अनिंद्रिय ध्रुव है. ये 5 इंद्रिया जड़ उसके जो ज्ञान होता है आत्मा को नुकसान करते हैं. ऐसी दृष्टि हटाकर, उन पाप का भाव से हटाकर, इंद्रिय ज्ञान की से भी दृष्टि हटाकर आशा पहाड़ी से प्रभु वस्तु तो जिसे पूछा है. धर्म की बात चलती है मोहम्मद जी. प्रभु शुद्ध अंदर ध्रुव चैतन्य है न, ऐसा ज्ञान करके 5 इंद्रिय का ज्ञान से दूर हटकर, उन पाप का अध्रुवपणा का लक्ष्य छोड़कर ध्रुव चैतन्य प्रभु उसको जानना है. उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा जाना पीछे अंदर में रमणता करते हैं, एकाग्र होते हैं. अजी तो सम्यक दर्शन की बात है. संयम तो कहीं दूसरी चीज है, अलौकिक बात है. यहाँ तो फक्त शुद्ध आत्मा है ऐसा जाना, जानने में टक टक त्या जो करते हैं एकाग्र प्रवृत्ति करते अंदर में. भगवान तेरी बात है अंदर की है प्रभु. प्रभु प्रभु को सुनाते हैं. तेरी चीज अंदर शुद्ध आत्मा आनंद खंड प्रभु है, उसको जान, सर छोड़ दे पर क्या लक्ष्य. पीछे उसे उसी में प्रवृत्ति द्वारा शुद्ध आत्मा, शुद्ध ध्रुव ज्ञान में जानने में आया, उसमें एकाग्र होकर शुद्धात्म तत्व होता है. प्रवृत्ति द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है. शुद्ध परिणति द्वारा तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान हुआ तो तब शुद्धात्मा कहने में आता है. क्या किया कि वस्तु जो है शुद्ध चैतन्य प्रभु, उसको जानना, जानकर उसमें एकाग्र होना. ये शुद्धात्म तत्व होता है. तब शुद्धात्म तत्व पर्याय में परिणति में ख्याल में आया. આવી વાતો છે. અરે જગત ક્યાં જાય છે, ક્યાં જશે મરીને બે છોડીને, એની કઈ ખબર ન મળે. વંટોળે બબૂલા कहता है, बबूला नहीं होते वंटोड़े, उसका किनका कहाँ जाएगा. जिसने आत्मा की खबर ने मिथ्या भ्रम में पड़ा, ये मिथ्या के बबूला में कहाँ जन्म लेगा. कोई त्रियंश को, एकंदी को, निगूढ़ के पशु. क्योंकि आत्मा तो भविष्य में अनंत काल रहने वाला है.
आई देह के छोड़ जब से आत्मा का नाश होता है, आत्मा तो अनंत का रहता है, तो कहाँ रहेगा? अपने राग ने पुण्य ने अध्रुव चीज को अपनी मानी तो इस संयोग में रहेगा, चार गति में रखने में। समझ में आया? धन्यवाद भाई। या आ स्थिति है तो सम्यक दर्शन होता है, हम कहते हैं। ये शुद्ध प्रभु परमात्मा होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, हरिहंत परमात्मा। ये अनंत ज्ञान दर्शन आया कहां से? तो बाहर से आती है चीज। समझ में आया? छोटी पीपर होती है ना, नीली पीपर कहते हैं हमारे, छोटी पीपर, तो उसमें 64 पेरी सरपराई भरी है। 64 पेरी, 64 इतने रुपयों, 16 आना। तो घूटते हैं, उनमें प्राप्त है, वो प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति है। अंदर में 64 पेरी सरपराई भरी है, तो पर्याय में घुटने से पर्याय अवस्था में 64 पेरी प्राप्त होती है। ऐसे भगवान आत्मा में 64 परिणाम रुपये आनंद ने ज्ञान पूर्ण भया है। अरे क्या एवी ध्रुव चीज को जो जाना અને એમાં પ્રવૃત્તિ करके एकाग्र हुआ, एक शुद्धात्मा होता है। तब शुद्धात्म तत्व, शुद्धात्मपणा वस्तु तो तिकाल शुद्ध है, पर जानकर एकाग्र हुआ तो पर्याय में शुद्धात्मपणा भान हुआ। उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान। अरे खबरें न मिले क्या सम्यक में क्या प्राप्त होता है। वो कहते हैं शुद्धात्मत्व होता है, इसलिए अन्न शक्ति वाले चिन्ह मात्र। कैसा है प्रभु अंदर? अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र, नीचे है चैतन्य मात्र, परमात्मा केवल चैतन्य मात्र है, जो कि अनंत शक्ति वाला है। अनंत शक्ति है, ज्ञान की, दर्शन की, आनंद की, शांति की, स्वच्छता की, प्रभुता की, ऐसी अनंत शक्ति का सागर है आपका। अनंत शक्ति का एक गोदाम है। गोदाम नहीं होता, लाख 2 लाख मोटा गोदाम मर करते हैं माल भरने का। हम तो एक गोदाम देखकर माल लेने जाते थे मुंबई, 80 वर्ष पहला की बात है, 70 वर्ष पहले। केसर ना डब्बाનું गोदाम હતું। ત્યારે તો કેસર એટલે 1 રૂપિયાનો એક ટોલો, ત્યારે વિશેષ નહીં था। અત્યારે તો बहुत टोलो થઈ ગયા, 1400 રૂપિયાનો ટોલો એમ તૂટે। આપણે કઈ ખબર नहीं था। केसर तुम तो हमारा धंधा था न केसर का, तो केसर का डब्बा लेने गए थे। एक गोदाम देखा था बड़ा केसर, કેટલા 1000 डब्बा, बड़ा गोदाम। थप्पी लगी थी केसर ना डब्बा नहीं। आ तो मुंबई बाल लेने जाते थे। एम आ भगवान आत्मा में अनंत गुण की थप्पी लगी है अंदर। अरे क्या जैसे बड़ा गोदाम है अंदर, वस्तु अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, ऐसा ध्रुव स्वभाव का भंडार है। उसको जिसने प्राप्त किया शुद्धात्मा होता है। इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र कहता आत्म स्वभाव मात्र। है अनंत शक्ति वाला प्रभु। भगवंत में अनंत शक्ति भरी है। जीवतर शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वद शक्ति, सर्वंग शक्ति,
ऐसी ऐसी अनुशक्तियां भरी अंदर। अरे नीज की खबर नहीं, पर की मांडी पठान पंचायत बनी है। वरने मजा सोने क्या थी जाए कोई भी सुनी नहीं अंतर में जूने का तो असर क्या। दया करो, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, दया ये तो बड़ी राग निकले है। ये तो आ गया है। ये परद्रव्य द्वारा राग होता है, इसको स्वधर्म से भिन्न है। देखे केदी देखा है। देखा तो नहीं, ऐसा निर्णय किसने किया? क्या किया? मैं दिखाता नहीं, ये निर्णय किसने किया? ये देखा इसने। मैं दिखता नहीं तो कौन ही निर्णय किया? ये कई भूमिका में निर्णय हुआ, ये ज्ञान भूमिका में निर्णय का हुआ। लॉजिक से कि न्याय से समझेगा कि एमने बने। समझ में आया? श्रीमद महावीर ने कहेंगे नहीं, नास्ति नास्ति विचार, कही कल्पना कही कल्पना वृद्ध के नाना विचार, नाना विचार नथी 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 नथी, पर नथी नथी कौन नक्की करते हैं? ये है या नक्की करते हैं? कंद प्रभु है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से भरा है प्रभु। ये निर्णय करते हैं कि आ नहीं आ नहीं आ नहीं, पर आ नहीं नहीं, ये आ नहीं उसमें है, मैं हूँ। आ गया। अरे आई बात में ये बात यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।